हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर एक नंबर कंसीडर करें a जो कि ग्रेटर देन 0 हो बट ये 1 ना हो, तो अगर एक फंक्शन f(x) डिफाइन करें कुछ इस तरह से a⁴x इस फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो फंक्शन है f(x) = a⁴x, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें जो a है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो x है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। x जो है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर एक फंक्शन कंसिडर करें f(x) = 3⁴x और एक फंक्शन कंसिडर करें x⁴, तो ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले? क्योंकि यहाँ बेस a है जो कि 3 है, ये ग्रेटर देन 0 है और 1 नहीं है। सही। ये जो x है, x क्या है? एक्सपोनेंट है, तो ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है वेरिएबल के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अगर यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो कांस्टेंट हो, अगर ये कांस्टेंट है ये 3, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब अगर कोई किसी एक बेस के लिए इसका जो एक्सपोनेंट है वो अगर वेरिएबल हो जाए तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अगर किसी बेस के लिए अगर इसका पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है, वो अगर कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि जो एक्सपोनेंट फंक्शन रहता है इसमें जो पावर रहता है वो वेरिएबल होता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में जो इसका पावर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि जो पावर होता है वो कांस्टेंट होता है, बट ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन है इसमें जो पावर होता है वो वेरिएबल होता है। अब समझते हैं कि ये जो a है, इस a को हम लोग पॉजिटिव क्यों लेते हैं? ये a जो है पॉजिटिव क्यों लेते हैं, और a जो है ये 1 क्यों नहीं लेते? सबसे पहले फर्स्ट की बात करें तो अगर a हम लोग पॉजिटिव नहीं ले, a अगर नेगेटिव ले, तो हम लोग को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग a जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। जैसे अगर सपोज करें a का a = -4 ले ले, नेगेटिव नंबर ले ले, तो अगर एक फंक्शन डिफाइन करें इस बेस के लिए तो होगा -4⁴x, ये वेरिएबल होना चाहिए। सपोज करें अगर x का पावर 0.5 ले ले, तो ये कितना होगा? -4⁵, दैट इज √-4। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को ना मिले, इसीलिए हमेशा हम लोग a जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। सेकेंड में है कि a 1 क्यों नहीं लेते? इफ अगर a हम लोग 1 ले ले तो क्या होगा? सपोज करें एक फंक्शन एक्सपोनेंट फंक्शन है a⁴x, तो अगर f1 लेंगे, अगर a हमारा अगर 1 लेंगे तो क्या होगा? 1⁴x, ये तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर a = 1 ले रहे हैं तो हम लोग का एक कांस्टेंट फंक्शन मिलता है, इसीलिए हम लोग a 1 नहीं लेते और a नेगेटिव भी नहीं लेते, क्योंकि a नेगेटिव लेने से जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करके दे सकता है। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर को अवॉइड करने के लिए हमेशा हम लोग a पॉजिटिव लेते हैं, और कांस्टेंट फंक्शन ना मिले इसीलिए हम लोग a = 1 नहीं लेते। थर्ड रेस्ट्रिक्शंस ये है कि ये जो a हो, यहाँ पे दिख रहा है a ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी साइन नहीं है, मतलब a जो है वो 0 भी ना हो। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ? अगर फिर सपोज करें एक फंक्शन डिफाइन करें f(x) = a⁴x,
तो अगर a 0 ले ले तो क्या होगा, 0 टू द पावर x, ये क्या है, ये 0 है, ये भी अब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन अगर हम लोग a 0 ले या फिर a 1 ले ले तो हम लोग के कांस्टेंट फंक्शन मिलता है। इसीलिए हम लोग a इज इक्वल टू 1 या फिर a इज इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम नहीं लेते, और a हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं, मीन्स कि नेगेटिव नंबर नहीं लेते, क्योंकि नेगेटिव नंबर लेते हैं तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर को अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और कांस्टेंट फंक्शन को अवॉइड करने के लिए 1 या फिर 0 नहीं लेते। इसके लिए बेस के लिए, ये जो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, जिसमें से ए को क्या बोलते हैं, बेस, और ये जो एक्स है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और एक्स में क्या रिस्ट्रिक्शंस था कि एक्स हम लोग का वेरिएबल होना चाहिए। अगर ये जो है ये अगर कांस्टेंट हो गया, इसका पावर अगर कांस्टेंट हो गया तो ये पोलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, और ये जो एक्स है ये वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। अगर वेरिएबल नहीं रहेगा, अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो उस फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते।